हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग भारतीय राज्यों से संबंधित ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और हमेशा ऐसे प्रश्न आते ही रहते हैं। आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? अगर आप करंट से अपडेटेड है तो आपको पता होगा 2 साल पहले 2019 में भारतीय राज्यों की संख्या में चेंजेस आए हैं। तो उस चेंजेस के हिसाब से वर्तमान में भारतीय राज्यों की संख्या 28 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारत का पूर्वी बिंदु वलांगू कहाँ स्थित है? भारत का पूर्वी बिंदु वलांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसी प्रकार से भारत का पश्चिम बिंदु, इसका नाम सरक्रीक है, यह कहाँ स्थित है? तो सरक्रीक है जो पश्चिम बिंदु है ये गुजरात में स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल यह कहाँ स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, जिसको हिंदी में वृहद निकोबार द्वीप भी कहते हैं। हिमालय को छूने वाली भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो हिमालय को टोटल 10 भारतीय राज्य छूती है। इसकी संख्या कितनी है? 10 राज्य है। ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जिसे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने भारतीय राज्यों से गुजरती है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो 5 भारतीय राज्यों से गुजरती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है मेघालय में होती है। मेघालय का मानसिन राम जानते हैं, सर्वाधिक वर्षा होती है। इससे पहले चेरापूंजी था, वो भी मेघालय में ही है। भारत का न्यूनतम वर्षा यानी सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा जो होती है लेह में होती है, लेह लद्दाख। पहले लेह जम्मू कश्मीर में था, अब जम्मू कश्मीर और ये इसका विभाजन हो गया है, मतलब 2 केंद्र शासित राज्य बन गए, तो लेह अब लद्दाख हो गया, इसका कैपिटल है लद्दाख का। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। उसी प्रकार से भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम नगरीकृत जो राज्य होगा वो हिमाचल प्रदेश है। 5 नदियों की भूमि भारत के किस राज्य को कहते हैं? तो 5 नदियों की भूमि जो होती है इसको पंजाब को कहते हैं। 5 नदी पंजाब, से 5 ऐसे भी याद रख सकते हैं। भारत में पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड, तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं? मेघालय को कहते हैं। भारत का मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? मसालों का बगीचा कहते हैं केरल को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं? तो भारत का स्विट्जरलैंड जम्मू कश्मीर को कहते हैं। यहाँ कश्मीर मैंने लिखा है। भारत का प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है? तो भारत का प्रवाल द्वीप समूह है लक्षद्वीप, इसका आंसर होगा। ठीक है। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य क्या है? भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत के कितने राज्य समुद्री के किनारे स्थित है, माने समुद्र तट से सीमा बनाते हैं? तो भारत के 9 राज्य जो है समुद्र तट से सीमा बनाते हैं। इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। भारत का जो दक्षिण भाग है इस प्रकार देखिएगा, भी टाइप का उसका शेप होता है। तो यहाँ जो भी टाइप के शेप है, इससे गुजरात से लेके यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक आप काउंट कर लीजिएगा, टोटल 9 राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। ठीक है। यहाँ 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे लंबी दूसरी तट रेखा वाला राज्य, मतलब सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश हो जाता है। ठीक है। और तीसरे जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है, दक्षिण भारत की कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ओके। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? यह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? जैसे कि हम लोग जानते हैं लक्षद्वीप जो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें टोटल द्वीपों की संख्या 36 है, यानी 36।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? सर्वाधिक जो वन होता है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आएगा सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे कम वन कर दीजिएगा हरियाणा। इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में और सबसे कम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है वो कहाँ स्थित है? वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जवाहर सुरंग। भारत में किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से मिलती है? मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है टोटल 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। टोटल 8 राज्यों की सीमा जो होती है उत्तर प्रदेश से टच होती है। कौन सा राज्य है जो नेफा के नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य में सुबह सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है? ये इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, भारत के किस राज्य में सुबह की किरण सबसे पहले पहुंचती है? तो ये पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सबसे पहले सूर्य की किरण अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य है जो 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो भारत का एकमात्र राज्य त्रिपुरा ही है जो तीनों ओर से क्षेत्रफल के अनुसार बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक केंद्र शासित माने साक्षरता वाला राज्य है। ठीक है, कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन वाइज इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जैसे कि हम लोग जानते हैं कोरोमंडल तट जो होता है 3 राज्य से मिलता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो यहाँ पर ये तीनों में तमिलनाडु ही है, तो इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। ठीक है, भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वहीं जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे कम आबादी कहाँ की है? तो सिक्किम की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है और जाते जाते मैंने एक प्रश्न रखा है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। प्रश्न है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है सतलज नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी या रावी नदी। जो भी प्रश्न आपको उचित लगता है उसके आंसर कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिए। और नदी किनारे जो भी बसे हुए शहर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर आते हैं और इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है और इसके आप प्ले लिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।